अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी हुई, लेकिन इस कमी का असर या फायदा पाकिस्तान के आम आवाम को ना पहुंचा। पाकिस्तान की मईशत की मजबूती की तो बात की जा रही है, लेकिन जो अवाम काफी अरसे से इस रिलीफ के लिए तरसे बैठे थे, उस अवाम के लिए कोई खुशी की नवीद ना सुनाई गई। कल रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया गया, और जो ऐलान किया गया उसमें जो कीमतें उनको बरकरार रखा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम जो तेल की कीमतों की जो आलमी मईशत में मार्केट में जो कमी हुई है उसका रिलीफ अवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे, बल्कि इसको इस्तेमाल करेंगे सड़कें और शाहराहें बनाने में। इससे पहले भी ये बात की गई कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो कि इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 3 साल की कम तरीन सतह पे हैं, उसका असर पाकिस्तान पे क्यों नहीं हो रहा। याद रहे कि जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के तौर पर सामने आया और पहली दफा जब उन्होंने वजारत उज़्मा का कलमदान संभाला, तब पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी वो तकरीबन 125 से 150 के अराउंड गर्दिश करती रही। लेकिन इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि यही कीमतें तकरीबन 300 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई, जो कि अब कुछ हद तक कम हुई हैं। इसलिए एक बड़ा रिलीफ दिया जा सकता था। माहिरीन कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम से कम 20 से 25 रुपए का रिलीफ दिया जा सकता था, जो कि आवाम को जिससे फिलहाल महरूम रखा जा रहा है। अगर दे दिया जाता इससे आवाम को कितना फायदा होता है, उसको बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में शामिल सीनियर साहब तजिया नगार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम जहांगीर जरा साहब, लाउडर कर देंगे, आपकी आवाज जरा धीमी है। जी जी जी। अच्छा जहांगीर साहब, ये बताइएगा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना की गई और उसको मेंटेन किया गया, और ये कहा गया कि सड़कें बनाई जाएंगी, शाहराहें बनाई जाएंगी, और बिजली की कीमतों में इसका रिलीफ दिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस इकदाम को? और हाईली सरप्राइज है यार, ये कोई इकदाम है? ये तो अजीब किस्म की सूरत हाल है। देखें, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, एक पब्लिक के राइट्स होते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उनके लिए बजट में अलग अलग एलोकेशंस होती हैं, ठीक है ना। और उसके लिए अगर आपको कोई तब्दीली करनी है, उसके प्रोफाइल को चेंज करना है, उसके लिए एक ही सूरत होती है कि वो जो है असेंबली से उसकी इजाजत ली जाए। सही। अब ये जो इदारे हैं, ये खुद फैसले करने के हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का ये काम ये है कि वो ये कर दें कि नहीं, इधर का माल इधर कर दें, इधर का माल इधर कर दें, जो जिसके मफाद में हो वो रहने दें। और इस बात का कहते हुए कि ये आपको कौमी मफाद में ये चीजें देखनी है कि ये जो कुछ भी वायलेशन कर रहे हैं, ये अपने दिमाग से कर रहे हैं, और ये एक खेल खेला जा रहा है। इसमें कहाँ जमहूरियत नजर आ रही है? जमहूर का एक बड़ा हिस्सा, जो पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा जो पेट्रोल इस्तेमाल करता है, और सबसे बड़ी बात जो मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी गाड़ियों वाले हैं, जो इससे मुस्तफीज होते हैं। अब एक मौका होता है कि ऐसे मौके पे पहली दफा है, और ये आपका पैदा करदा भी नहीं है, ये आपके जो नैरेटिव्स हैं उसके ऊपर भी जो है वो पूरा नहीं उतर रहा कि अवाम के आप भलाई के काम करेंगे। तो इसलिए जो है वो मैं कहता हूँ कि हुकूमत की कोई कल सीधी नजर नहीं आती। लेकिन जहांगीर साहब, मुझे एक बात बताएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मुकाबला इस बात से किया जाता है कि आप ये कहें कि हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इस पैसे को बचा के, जिसमें कराची सकर हाईवे का तस्करा किया गया, खूनी शाहराहों की बात की गई। आपको लगता है ये एक ऐसा इकदाम है, क्योंकि वो जो मंसूबे हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचने में कम से कम 2 से 5 साल का अरसा दरकार होता है। तो इस वक्त ऐसा अवाम को लगता है जो फौर रिलीफ चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। जो दरमियाने दर्जे से भी कम दर्जे का जो दिमाग होता है, ये लगाए गए हैं इसके अंदर कि उसके लिए बचत जो होगी। एक तो ये कि कंडीशनली बचत होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि तेल की कीमतें नीचे आई हैं, और जो बचत हुई है उसको कहा है कि वो हम बलूचिस्तान के लिए, उसकी तरक्की के लिए, पुलों के को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ये जरूर करें, कुछ जरूर करें। ये जो पुल बनते हैं, ये इस तरह के पेट्रोल की बचत से नहीं बनते हैं, और ये बनते हैं, ये बड़ी बड़ी बैंकों से लिए हुए कर्जे हैं। जी। इस पे उसे सूझ जाता है, उसकी पॉलिसी होती है, उसकी मंजूरी होती है, 5 साल तरक्याती मंसूबों में वो शामिल होती है चीजें। बिल्कुल सही। ये आपने उठाया, एक कतरा इधर कर दिया तो, और इधर का इधर कर दिया, ये कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई कहने वाला नहीं है, कोई कह रहा है और सब सुन रहे हैं।
और उस पर कोई अमल कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। ये क्योस की सूरत हाल है, इसको इंतशार कहते हैं। अभी आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं क्या, जो आपकी रेटिंग है, जो क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ रही है, आपको आलमी अदारे भी ये बता रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर है। जो मायूस कुन सूरत हाल थी कि ये जो है ये मुल्क डूबने वाला है, जी। लेकिन उससे बच के निकल रहा है। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये कर लो, ये करना, इस तरह नहीं होता है। इस तरह तो घर के बजट भी नहीं चलते लेकिन कि जंग ये साहब, चीज वो को और ये एक चीज सवाल वो। ये है ना कि हुकूमत उसको बड़ी जीत करार दे रही है। हुकूमत, अगर आप खुद देखें इस वक्त पाकिस्तान में एक बहस जारी है कि आज आप कहीं भी कॉल करते हैं तो आपको वजीर आजम पाकिस्तान की आवाज सुनाई देती है, और वो कहते हैं कि हमने जो वादा किया था कौम से बिजली की कीमतों को कम करने का, वो पूरा कर दिया। तो क्या ये वादा पूरा हुआ, ये वादा वफा हो गया 7 रुपए बिजली की कीमतें कम करने से? भाई एक बात ये बताएं कि जो बुनियादी जो ज़राए और वसाइल होते हैं उसकी बुनियाद पे आप तब्दीली करते हैं, और ये तब्दीली ऐसी है कि पेट्रोल से जो बचा तो आपने जो इधर बिजली में कुछ रिलीज दे दिया। और अभी ये जो है कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान एक हसास मसला है उसका, और उसके लोगों की दिल तालिफुल कल्बी, दिल जोड़ना इंतहाई अहम बात है। लेकिन इसके लिए वसाइल होते हैं, बड़े पैमाने पे वसाइल होते हैं। बिल्कुल। अब हम किसी के बारे में नहीं कहते हैं, किसी के पास इन सूबों के दरमियान नजर आता है कि एक सूबा माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है, और एक सूबे को जो है आप लोगों को खून पानी जो काट के जो है उसको देने की बातें करते हैं। इससे कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता है, कॉन्फिडेंस होता है इज्तिमाई तौर पर। और ये जो बड़े बड़े लोगों पर डालें, ये हम्म। जो जो टाइकोन है और कई हैं उनके बड़े बाहर के हैं, चीजें डालें, आप उन पर बोझ डालें। एक वो होता है ना, सुपर टैक्स होता है, जी। इस सुपर टैक्स से कोई चीज निकालें और उनकी मदद करें। वो हमारे भाई लेकिन हैं, लेकिन जाकिर साहब, वो मुझे अब मजदूर भी इसका हैं, हल बताएं वो ना। तरक्की भी। जाकिर साहब, जी। इसका हल बताएं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की नहीं जा रही। खाम तेल अपनी आलमी मंडी में 3 साल की कम तरीन सतह पे मौजूद है। उसके बावजूद पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं वो अभी भी बहुत हाई हैं। माहिरीन कहते हैं कि तेल की कीमतों में कम से कम 25 से 30 रुपए तक कमी की जा सकती थी, जो हुकूमत ने नहीं की। ये पास ऑन किया जा सकता था रिलीफ। अवाम क्या कर सकती है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन तकरीबन सिरे से मौजूद नहीं। हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो हुकूमत के साथ इस अंदाज से जुड़ी हुई है कि वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। तो अवाम क्या कर सकती है इसमें? असल बात यह है कि जमहूरी माहौल होता है, वो फैसले होते हैं असेंबली में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, असेंबली में ये जाता है, उसको डिबेट होती है, कोई चीज निकलती है, उसकी बुनियाद बनती है, उसमें कुछ तरमीम होता है, तो कानून में तरमीम होते हैं, कहा जाता है तो ये अब तो जिसका भी जो है एक किसी के से दिमाग में आया तो ये इधर से उठाओ और उधर लगा दो। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसके असरात मरतब होते हैं, इसके इसके बहुत खतरनाक असरात भी हो सकते हैं, लोगों में बेचैनी भी हो सकती है। हम बेचैनी फैलाने के लिए नहीं बैठे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन सूरत हाल की जो कंडीशनली जो चीजें होती हैं, वो कंडीशन की हालत को देखते हुए उस पर बात की जाती है। इससे तो हम मुतमईन नजर नहीं आते कि देखें कितना असरा होता है कि 5 रुपए जो है वो हमारा जो है पेट्रोल की कीमत कम हो जाएंगी। आप जो है मोटरसाइकिल वालों से पूछें, और जो है दूसरे छोटी गाड़ी वालों से पूछें, आप उसके उनके लिए इसकी क्या अहमियत होती है। और एक बात एक बताएं, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए बचत है, जिनकी आप मदद करना चाह रहे हैं, बलूचिस्तान में मदद करना चाह रहे हैं, उनसे भी आप वसूल करेंगे ये 5 रुपए की बचत जो बिल्कुल सही। 7 रुपए कहे जा रहे हैं। तो ये तो अजीब बात है कि वो मजलूम से भी बोल ले रहे हैं, और जो है आप अपने लोगों को भी देख रहे हैं कि वो नाराज ना हो जाए। ये बड़े बड़े लोगों का खेल है कि आप कहाँ खड़े हैं। बड़े लोग का अभी देखें, ये वजीर, मैं नहीं बोल रहा, ये आप नहीं बोल रहे हैं, हमारे वजीर खजाना बोल रहा है। और वो मुंह बना के बोल रहा है, तल्ख कलामी के साथ बोल रहा है कि अवाम तक फायदा नहीं पहुंचा। जितना भी फायदा पहुंचा सेंसिटिव इंडिकेटर बता रहे हैं, अगर उसकी डेप्थ में जाए तो कहीं फायदा नहीं पहुंचा ये बात हकीकत अवाम है ना को। जहांगीर साहब, ये बात हकीकत है ना कि महंगाई जो कम, महंगाई की शरह कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। आमतौर पर इसको दो लोग चीजों को कंफ्यूज किया जाता है हुकूमत की जानिब से। देखिए जमीनी हकीकत
एक हवाई बातें होती हैं, जिस तरह ये लोग प्रोपेगेंडा करके अपनी सूरतगरी कर रहे होते हैं और गैरतगरी को एक खूबसूरत अंदाज में बता रहे होते हैं। लेकिन मसला ज़मीनी हकीकत ये है कि ये कह रहे हैं कि ये जो फल, फ्रूट सब चीज़ें ये महँगी होंगी। ये क्यों महँगी हो जाएँगी? इसलिए कि आपने कुछ ना कुछ छीनने की और कोशिश की है ना, और आपने अपने मकासद के लिए कुछ और तरक्की के सामान निकाले हैं ना। अब ये जो बचत कहते हैं कि हम बचत करने वाले हैं, ये एक बात बताएँ कौन-सा इनका ऐसा इक़दाम है जिसको आप ये कह सकते हैं कि अरबों की बचत हो गई है? हम्म। अगर अगर ये कि इलेक्ट्रिसिटी के जो मसाइल हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के मसाइल हैं, और उनको कहते हैं कि हमने उनसे सौदेबाजी की। भई उन्होंने तो लूटा है, एक गलत मुआहदे के तहत उनसे सौदेबाजी कैसे की जा सकती है? हम्म। उनको तो कहीं आम तो बिल्कुल पकड़ के रखते, उनसे वसूल करते, और वो कहते हैं वो भाग जाएँगे। अरे वो भागने वाले भागते रहे और अब भी भाग रहे हैं। आप इसको एक बहाना बना के लीपापोती करते हैं। लीपापोती से सूरत-ए-हाल बदलती है? हमारा तो शिकवा ये है, हमारा तो दर्द और दुःख ये है कि अवाम के साथ खड़े रहने नज़र आते हैं आप। हाँ? कहीं बहुत तरक्की दिखाई जाती है, कहीं पसमानदगी की ये सूरत-ए-हाल बताते हैं। हैं? जहांगीर आप साहब, मैं इसके बताएँ ऊपर ना। आता हूँ, जहांगीर साहब इसके ऊपर आता हूँ, क्योंकि कराची के कुछ मामलात में उनके ऊपर बात करनी है मुझे कि एकदम क्या हो गया, कराची की सूरत हाल इतनी कशीदा हो गई कि अब हमें देखने में आ रहा है कि डंपर्स को नजर आतिश किया जा रहा है, ट्रक्स को नजर आतिश किया जा रहा है, वाटर टैंकर्स को नजर आतिश किया जा रहा है, लोग रोंदे जा रहे हैं। इसके ऊपर बात करूंगा, प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक करता सर।